जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज शेयर करूँगी आप सभी के साथ साईं के साथ मेरी जर्नी, मेरी पर्सनल जर्नी। एक्चुअली मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी और अचानक मुझे ये कमेंट दिखा जहाँ मुझसे कुछ सवाल पूछा गया है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं क्वेश्चंस, वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कई साई डिवोटीज़ के हैं जो मुझसे आगे भी पूछ चुके हैं, पर मुझे लगा क्यों ना इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं दूं। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है। और पहले मुझसे पूछा गया है कि क्या बाबा के साथ मेरी जर्नी हमेशा से स्मूथ रही है, क्या मैंने कभी साईं पे डाउट किया। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि बाबा के साथ ये जर्नी पहले पहले बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाला था। बाबा को मानती थी बेशक, पर मेरे मन में भी बहुत डाउट्स था। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती थी। मेरे कुछ सपने थे, ठीक है, मुझे मेरे लाइफ में कुछ चाहिए था जो कि मेरा सपना है। अब मैं बाबा से मांगती, टू बी ऑनेस्ट मैं ज़िद करती थी कि मुझे मेरे लाइफ में ये चाहिए, पर बाबा नहीं देते थे। ठीक है, तो मैं बहुत नाराज़ हो जाती थी, मैं झगड़ती थी कि ऐसा क्यों किया मेरे साथ, आप मेरे बात क्यों नहीं सुनते, जो मांग रही हूँ आप मुझे क्यों नहीं देते, वाकई में आप मनोकामना पूरी कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन करती बाबा को। तो मेरे मन में हर वक्त ये सवाल आता, डाउट्स होता कि क्या सच में साईं बाबा सबकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, या बाबा के भी कुछ लिमिटेशंस है, सबकी नहीं करते मनोकामना पूरी। क्योंकि बाबा मेरी एक भी विश पूरी नहीं करते थे जो मैं बाबा से उस वक्त मांगती थी। जो मांगती थी उसका बाबा ऑपोजिट ही करते थे। तो मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट्स थे शुरू शुरू में। नेक्स्ट सवाल था कि आप क्यों साईं को ट्रस्ट करती हैं। वेल, जब साईं मेरी एक भी नहीं सुनते थे, जो मांगती थी उसका बाबा ऑपोजिट रिजल्ट ही देते थे, बहुत गुस्सा करती थी। पर मैं नोटिस भी करती थी कि जहाँ साईं ने मेरी मनोकामना पूरी नहीं की, वही ना कुछ अच्छा हो गया मेरे साथ। और सच कहूँ तो ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। लाइक मैं लड़ती, ज़िद करती कि मुझे मेरे लाइफ में ये चाहिए, सो एंड सो मैटर्स मेरे लाइफ में मेरे हिसाब से होने चाहिए, पर बाबा ने मेरी एक भी नहीं सुनी। अ, और जब जब बाबा ने मेरी विश पूरी नहीं की ना, मैं नोटिस करती थी कि विश बाबा ने पूरी नहीं की तो इससे क्या हुआ। और मैं नोटिस करती थी कि आउटकम हमेशा अच्छा ही आया, अदरवाइज़ मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता था। जैसा कि मैंने ये सपना बहुत बार कई अनुभव में बता चुकी हूँ कि मुझे कुछ चाहिए था लाइफ में, वो मेरा सपना था, सब कुछ था। पर बाबा मुझे स्वप्न दर्शन देते हैं और कहते कि तुम चाहे रो लो, चीख लो, चिल्लाओ, मुझसे नाराज़ हो जाओ, कुछ भी करो, जो मांग रही हो मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। एंड आई वॉज डिवास्टेटेड कि बाबा ने ना कर दिया, अब क्या होगा। पर जो आउटकम आया वो बहुत अच्छा आया। मैं आई कांट थैंक बाबा इनफ कि बाबा ने मेरी मनोकामना नहीं पूरी की। मुझे ना इस बात का एहसास होने लगा कि साईं ना मुझे सिखाना चाहते हैं। साईं के ना में, साईं के इनकार में भी मेरी भलाई है। बाबा मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और तब से उनके प्रति ना दृढ़ विश्वास हो गया। और मतलब कैसे विश्वास हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल बाबा मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। जैसे कि अर्लियर मैं बहुत इम्पेशेंट हुआ करती थी, मतलब तुरंत मुझे रिज़ल्ट चाहिए, फ़ास्ट रिज़ल्ट चाहिए, जो मांगूंगी मुझे अभी चाहिए, वो वहाँ पे मुझे जाना है तो अभी जाना है, मतलब बहुत मैं इम्पेशेंट होती थी। तो बाबा इंटरनली ना मेरे ऊपर काम करते गए। मुझे जब तक मेरे पे पेशेंस आया नहीं, बाबा मुझे ऐसे ऐसे सिचुएशंस के रूबरू कराते रहे जहाँ मुझे बहुत धीरज धरना था। जब तक मेरे में वो पेशेंस नहीं आया ना बाबा, तब तक मुझे उसी सिचुएशंस के अ, मतलब सिचुएशन से ही घेरे रहे कि तुम सीखो, धीरज सीखो। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव है जिसमें जिसके द्वारा मैं बाबा को मतलब जिसके माध्यम से मैं बाबा को बहुत मानने लगी। मेरा उनके प्रति विश्वास बहुत दृढ़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या सच में साईं आपको सुनते हैं, आपने फील किया है, आप कैसे कनेक्ट करती हैं साईं से। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सच में साईं मेरी बहुत सुनते हैं। उनके जैसा
कोई मुझे सुनता भी नहीं है, ना ही उनके जैसा कोई मुझे समझ सकता है। बाबा ने मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत हेल्प किया है। ऐसे लोगों से मिलवाया है जिन्होंने बाबा से कनेक्ट करना मुझे सिखाया है। एक टाइम था जब मैं खुद से लड़ती थी, मेरे जो विचार थे उनसे लड़ती थी कि क्या सच में बाबा मुझे सुनते हैं। तो उस वक्त बाबा ने मुझे किसी से मिलवाया एंड आई कांट थैंक बाबा इनफ फॉर दैट। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि बाबा ने मुझे उस इंसान से मिलाया। और जब मैं उनसे मिली और मैंने कहा कि मैं साईं से कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, क्या करूँ? मुझे लगता है कि कुछ तो कमी है कि मैं बाबा से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। विश्वास करती हूँ फिर भी वो एक आधा अधूरा, मतलब वो कनेक्शन, वो बॉन्ड मुझे फ़ील नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे सिर्फ़ कहा था कि तुम बाबा से ना बात करो। नो मैटर बात कितनी सिली हो, स्टूपिड हो, सीरियस हो, तुम बस बाबा से बात करो। जो भी तुम्हारे दिल में है तुम बाबा से कहा करो। देखना साईं तुम्हें रिस्पॉन्ड करेंगे। और मैंने इस बात को ना बहुत सीरियसली ली, तो मैंने बाबा से बात करना शुरू किया, बात करने लगी। अ, मतलब अ, मतलब बहुत सिली सिली बात करने लगी, लाइक बाबा आज ना पानी पूरी का पानी बिल्कुल भी खट्टा नहीं था। बाबा पता है आज मुझे ना ऑफिस में उसकी बात अच्छी नहीं लगी। बाबा क्या मैं आज सुंदर दिख रही हूँ? बाबा क्या आप मुझसे प्यार करते हो? बाबा आपको ठंड नहीं लग रही है? बाबा आपने जो आज वस्त्र पहना था ना, मुझको उसका रंग अच्छा नहीं लगा। तो मैं ऐसे अपनी दिल की बात बाबा से करती रहती, सिली स्टूपिड बातें मैं बाबा से करती रहती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता। मतलब मैं इंटरनली बहुत खुश महसूस करती, बहुत पीसफुल महसूस करती। फिर मैंने नोटिस किया कि बाबा मुझे सुनते हैं और बहुत गौर से सुनते हैं। जैसा कि मैंने एक बार बाबा से कहा कि बाबा बहुत दिन से आपने ना पिंक वस्त्र नहीं पहना, तो अगर आप सारा दिन पिंक ही पहनते हो, पिंक का शेड, डीप पिंक, बेबी पिंक, मजेंटा पिंक जो भी पहनते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड सरप्राइजिंगली मैं देखती हूँ कि एक पर्टिकुलर डे में बाबा सुबह से लेके, मतलब काकड़ आरती आरती से लेकर सेज आरती तक बाबा ने खाली पिंक वस्त्र ही पहना। फिर सपोज़ मैंने बाबा को कहा कि बाबा वो जो इंसान है ना, मुझे उसके इरादे समझ नहीं आ रहे हैं। अगर इरादे समझ आ जाते तो मैं अकॉर्डिंगली बिहेव करती। 2 दिन बाद उस इंसान का ना जो इरादा, जो असली रूप, वो बाहर निकल के आया। तो मुझे एहसास हुआ ना कि बाबा मुझे सुन रहे हैं। फिर एक बार मेरे हाथ में क्रैम्प हुआ और मैंने ऊदी लगाना स्टार्ट किया और बाबा से कहा कि बाबा मैं सिर्फ 7 दिन ऊदी लगाऊंगी, इस बीच आपको ना मुझे इस दर्द से मुक्ति देना होगा। मैं दवाई नहीं लूँगी, ऊदी ही लगाऊंगी। अब 7वें दिन पे मेरे हाथ पे थोड़ा सा दर्द था, तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा पूरे विश्वास के साथ मैंने ऊदी लगाया है। अब ऊदी लगाने के बाद और आपके होते हुए अगर मेरे हाथ पे अभी भी दर्द लगे रहे 7वें दिन भी, तो फिर बाबा ये तो ठीक नहीं हुआ। एंड आप मानोगे नहीं, 10 मिनट में वो दर्द गायब हो गया। एहसास हुआ मुझे कि साईं मुझे सुन रहे हैं। एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं प्रसाद पाने गई मंदिर, तो पहले ही सूजी का हलवा परोसा गया और मुझे सूजी का हलवा परोस के वो ना चले गए जो परोस रहे थे। तो मैंने मन ही मन कहा कि बाबा सूजी का हलवा बहुत थोड़ा परोसा है, मुझे अगर थोड़ा और मिल जाता ना तो दिल खुश हो जाता मेरा। तुरंत वही इंसान आता है, मेरे पास ही आता है, मुझे और थोड़ा सूजी का हलवा दे के वो चला जाता है। मुझे एहसास हुआ कि साईं मुझे सुनते हैं, मुझे हर पल सुन रहे हैं। मेरे एक भी विचार, एक भी थॉट्स उनसे मतलब छुपा नहीं है, वो मुझे बहुत गौर से सुनते हैं। ऐसे कई अनुभव हैं, मैं कुछ ही मेंशन कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जिनसे मुझे बाबा बार बार एहसास दिलाते गए कि बाबा मुझे हर पल सुन रहे हैं, वो मुझे सुन ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन था कि साईं से मैं कैसे कनेक्ट करती हूँ। तो जवाब बहुत सिंपल है। यही कहूँगी कि जब से मेडिटेट करना शुरू किया है, बहुत इजीली साईं से कनेक्ट कर पाती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, मन शांत होगा। जब मन और दिमाग शांत होता है ना, आप बाबा से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं और साईं आपको आपका फ्यूचर बता रहे हैं, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। पर आप जब मेडिटेट करते हैं, आपका माइंड शांत हो जाता है, ठीक है, और आप रिसेप्टिव मोड में होते हैं, ओपन टू रिसीव साईं कृपा। और फिर आपको समझ आता है कि साईं आपसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। मोर ओवर कंटिन्यूअस नाम जाप करती हूँ बाबा का,
कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। काम करते करते, कहीं चलते चलते, जब भी मन करे, मतलब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में साईं राम साईं राम साईं राम चलता ही रहता है। सो आई थिंक मेडिटेशन, नाम स्मरण, इनसे मैं बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ। मतलब ये सब करती हूँ तो मुझे लगता है कि इन सब के वजह से मैं बाबा से कनेक्ट कर पाती हूँ। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन था कि क्या आपने सरेंडर किया है? अगर किया है तो बेनिफिट्स क्या है? वेल, मैंने साईं चरणों में टोटल सरेंडर किया है, और बिगेस्ट बेनिफिट ये है कि मैं एकदम टेंशन फ्री रहती हूँ। मुझे ना ही किसी का डर है, ना ही किसी बात की टेंशन है। मैंने अपने कर्मों को, अपने परिवार को, खुद को साईं चरणों में समर्पित किया है, और कहा है कि साईं, मैं जो भी काम करूं, अच्छा या बुरा, जो भी बोलूं, अच्छा या बुरा, जो भी सोचूं, अच्छा या बुरा, सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मेरे लाइफ में जो भी हुआ है, जो भी होने वाला है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मैं जिनसे मिलूँगी, जिनसे मिल चुकी हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस यही कहती हूँ बाबा से कि बाबा, आप कृपा दृष्टि बनाए रखिए और अपने श्री चरणों में मुझे मेरे परिवार के साथ रहने दीजिए। एंड ऑनेस्टली, मैंने सरेंडर किया है ना, जब से मैंने सरेंडर किया है बाबा के चरणों में, मैं बहुत टेंशन फ्री रहती हूँ, और मैं बहुत खुश रहती हूँ, बहुत ही खुश रहती हूँ मैं। देखिए, साईं के चरणों में सरेंडर करना, समर्पण करना, इसका मतलब यही है कि आप साईं के डिसीजन को अपने लाइफ में वेलकम कर रहे हैं, बिना किसी सवाल के, बिना किसी डाउट्स के। और आप जब साईं के डिसीजन को अपनी लाइफ में वेलकम करते हैं ना, बाबा के डिसीजन को जब अपने लाइफ में आप अपनाते हैं, तो लाइफ बहुत खूबसूरत बन जाती है, ट्रस्ट मी। तो यही कहूँगी, ट्रस्ट बाबा, ट्रस्ट बाबास प्लान। आपको कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं होगा। कोई कोई मुझसे कहते हैं कि आप साईं को ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हो, ब्लाइंड ट्रस्ट अच्छा नहीं है। पर आप सभी बताओ, अगर ब्रह्मांड नायक साईं मेरे फ्यूचर, मेरे प्लान्स को अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं, तो क्या उसमें कभी भी कोई गलती हो सकता है? कभी भी नहीं। वो प्लान फ्लॉलेस ही होगा। सो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी डिसीजन प्लान्स बाबा के हाथों पे सौंप के, जैसा बाबा चलाते हैं वैसा मैं चलती हूँ। सो ये थी मेरी जर्नी। जर्नी तो मतलब जो भी छोटे छोटे मैंने अनुभव इस वीडियो में कवर किया है, बहुत थोड़े थोड़े सिलेक्टिव ही किया है। अनुभव तो बहुत सारे हैं जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करना है। जब साईं कृपा करेंगे तो शेयर करूँगी। तो इन अ नटशेल, ये है मेरी जर्नी फ्रॉम डाउट टू डिवोशन। पहले जितना डाउट्स था, बाबा के ना, जब बाबा जब ना करते थे, जितना दुख होता था, गुस्सा आता था, अब उस स्टेट में आ गई हूँ कि मन में जो भी होता है बाबा से कह देती हूँ कि बाबा, ये सो एंड सो है, मेरे दिल में ये विचार है, अगर मेरे लिए अच्छा है तो आप मेरे फॉर्म में कर दीजिए, अगर मेरे लिए बुरा है तो मेरे दिमाग से उस विचार को ही निकाल दीजिए। एंड लाइफ बहुत इजी बन चुकी है। सो मेरे साईं परिवार, यही कहूँगी कि ट्रस्ट बाबा, वो आपके हित में ही काम करते हैं। बाबा आपके अगेंस्ट में कभी नहीं है। भले ही आपके हिसाब से अभी काम हो रहा नहीं हो रहा हो, पर जान लीजिएगा कि इसमें भी आप सबकी भलाई है। जय साईं राम।